क्या आपको पता है मेहंदी में सबसे ज़्यादा कौन सा डिज़ाइन यूज़ होता है? वो है फूल, फ्लावर्स। और आज मैं आपको 12 अलग अलग बेसिक फ्लावर डिज़ाइन सिखाऊंगी, एक एक स्टेप बाय स्टेप। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलवेट हिना। आज हम सीखने वाले हैं हिना क्लास डे 6 बेसिक फ्लावर डिज़ाइंस। ये फ्लावर्स बिगिनर्स के लिए बहुत इजी और यूजफुल है और आप इन्हें किसी भी मेहंदी डिज़ाइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइस, पहले हम क्यूट राउंड फ्लावर से स्टार्ट करेंगे। पहले हम सेंटर में एक डॉट डालेंगे और उसको भी आउटलाइन करना है। फिर इसकी चारों तरफ हमें 8 पेटल्स बनानी है और जो हमें पेटल्स बनानी है वो हमें ध्यान रखना है कि इक्वल डिस्टेंस पे हो। उससे क्या होगा कि उससे फ्लावर में नीट लुक आएगी। तो अब बात करते हैं दूसरे डिजाइन की। ये सनफ्लावर स्टाइल है। बीच में स्पाइरल बनाओ और पॉइंटेड सॉलिड पेटल्स ऐड करो। ये बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। इस टाइप के फ्लावर्स अरबिक मेहंदी में बहुत यूज होते हैं। पेटल्स को थोड़ा पॉइंटेड रखने से डिजाइन को एलिगेंट लुक मिलेगा। गाइस, एक एक्स्ट्रा टिप दे रही हूँ। जो हम कोन लेते हैं हाथ में, जो उसकी टिप होती है जहाँ से मेहंदी आती है, उसको साथ ही साथ क्लीन कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे फ्लावर की, रोज बड। सिर्फ एक स्पाइरल बनाओ, 4-5 गोल पेटल्स बनाओ, पर जो पेटल्स है वो थोड़े से टेढ़े जैसे बनाने हैं। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, बट जब ये बनता है ना तो बहुत प्रिटी लगता है। इसमें भी अगेन स्पाइरल बनाना है, बट इसमें हम्प्स ऐड करने हैं। जब हम ऊपर से हम्प्स ऐड करेंगे तो हमें ऊपर से फिर पेटल्स बनाने हैं। पर जो पेटल्स है पहले उनको थोड़ा सा आउटलाइन करके ही बनाओ और अंदर कोई फिलिंग ऐड नहीं करनी है, सिर्फ डॉट्स ऐड करने हैं। और जब बन जाए फिर जो पेटल्स है उनको थोड़ा सा डार्क करो। और ये फ्लावर जो है ये लाइट वेट मेहंदी डिजाइन्स में बहुत यूज होता है। टिप नंबर 2, पहले तो आप आउटलाइन करना, सिर्फ मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, बट आप आउटलाइन करना फिर ऊपर से डार्क करना। और जो कोन है उसको थोड़ा प्रेशर से पकड़ना तब। तो अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं। ये फ्लावर्स बहुत स्टाइलिश लगेंगे क्योंकि हम इनमें आउटलाइन और इनर डिटेलिंग दोनों ऐड करेंगे। पेटल्स के अंदर जो लाइंस है वो शेडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगी। अब आप बोलोगी शेडिंग से क्या होता है? शेडिंग से फ्लावर्स में रियलिस्टिक लुक लगता है, थोड़ा सा रियल लुक देता है और जो मेहंदी का ओवरऑल लुक है वो एक्सपेंसिव लगता है, नीट लगता है। गाइस, शेडिंग की क्लास ऑलरेडी अपलोड है चैनल पे, आप जाकर चेक वो भी कर सकते हो। शेडिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कल को ब्राइडल मेहंदी भी सीखना चाहोगी तो शेडिंग प्रैक्टिस उसमें बहुत ज़रूरी है। अब आप नेक्स्ट फ्लावर देखिए, ये पॉइंटेड पेटल फ्लावर है। इसमें भी हमें स्पाइरल ऐड करना है, बट जो इसकी पेटल्स होगी वो शार्प शेप में होगी। ये मस्ट है कि जो पेटल्स की एज है वो क्लीन हो, बिकॉज जो पॉइंटेड फ्लावर्स होते हैं इसमें नीटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब आप बोलोगे ये फ्लावर हमें कहाँ पे यूज़ होगा? ये फ्लावर्स हमें मॉडर्न मेहंदी डिज़ाइंस में बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले जो पेटल्स हैं पहले उनको आउटलाइन करो, उसके बाद फिल करो। उससे क्या होगा, उससे जो पेटल्स हैं वो नीट भी लगेगी और शार्प भी लगेगी। अब हम
इस ब्यूटीफुल शेडेड फ्लावर को देखते हैं। ये फ्लावर बहुत यूनिक लगेगा क्योंकि इसके अंदर हम लीफ टाइप टेक्सचर दे रहे हैं और वो भी ट्रिक के साथ। आप थिन स्ट्रोक से शेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको लाइट स्ट्रोक्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। गाइस, टिप नंबर 3, जब हैंड कंट्रोल इम्प्रूव होता है तब जब शेडिंग हम करते हैं वो और भी नेचुरल लगती है। अब नेक्स्ट फ्लावर देखिए। ये बहुत सिंपल और क्यूट डिज़ाइन है। अगर आपको क्विक मेहंदी या मिनिमल डिज़ाइन बनाना है तो ऐसे फ्लावर्स परफेक्ट रहते हैं। सिंपल फ्लावर्स बिगिनर्स के लिए कॉन्फिडेंस इंप्रूव करता है, इसलिए शुड ट्राई सिंपल मेहंदी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आप बिगिनर से प्रो बन जाओ। सो गाइज, अब हम लास्ट रो की तरफ चलते हैं। ये फ्लावर थोड़ा हैवी रोज स्टाइल में है और आप देख सकते हो जब मैं ये फ्लावर बनाऊंगी इसमें मैं मल्टीपल लेयर्स ऑफ पेटल्स ऐड करूंगी। जो लेयरिंग है वो फ्लावर को फुल लुक देती है। प्लस अगर आप ब्राइडल मेहंदी मलोगी तो लेयर फ्लावर उसमें बहुत यूजफुल होता है और बहुत ही एलिगेंट लगता है। अब बात करते हैं इस फ्लावर की। इस फ्लावर में मैंने रोज और पेटल डिटेलिंग दोनों मिक्स की है और इसमें भी मैंने शेडिंग का यूज किया है जिससे फ्लावर में रियलिस्टिक लुक आएगा। टिप नंबर 4, डिटेलिंग जब भी ऐड करो कोन को लाइटली होल्ड करो ताकि जो लाइन है वो थिन और क्लीन आए। अब ये क्यूट स्पाइरल फ्लावर देखिए। इसमें हमने स्पाइरल और हब्स यूज किए हैं। ये स्मॉल फिलर फ्लावर है जो गैप्स फिल करने के लिए हम यूज करते हैं, बनाते हैं। जब भी हम फुल हैंड मेहंदी मलते हैं तो कहीं पे स्पेस रह जाती है तो हम वहाँ पे ये फ्लावर बनाते हैं जिससे कि वहाँ पे जो स्पेस है वो कवर हो जाती है। आप खुद देख सकते हैं ये फ्लावर कितना सिंपल है, बट सिंपल होने के बावजूद ये डिजाइन को कंप्लीट लुक देता है। सो गाइस, फाइनली अब हमारा जो लास्ट फ्लावर है उसकी बात करते हैं। ये बोल्ड आउटलाइन फ्लावर है और जो बोल्ड फ्लावर्स होते हैं ये कैमरा में बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, प्लस बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी है। टिप नंबर 5, अगर आप सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करती हो तो बोल्ड फ्लावर जो है ये ऑडियंस का अटेंशन जल्दी कैच कर लेती है। तो गाइस, इसी के साथ हमने 12 फ्लावर्स सीख लिए हैं। गाइस, फ्लावर प्रैक्टिस मेहंदी लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर आप फ्लावर्स अच्छे से सीख जाओगी तो आपको इजीली फुल हैंड डिज़ाइन, अरबिक डिज़ाइन, ब्राइडल मेहंदी अच्छे से आएगी और वो आप ड्रॉ भी कर सकती हो। डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो। शुरू में डिज़ाइन इम्परफेक्ट लगेगा लेकिन स्लोली जब हैंड कंट्रोल हो जाएगा तो डिज़ाइन भी बहुत अच्छे लगेंगे। और इनमें से आपको कौन सा फ्लावर ज़्यादा पसंद आया, मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप डेली फ्री हिना क्लासेस सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। लाइक, शेयर और सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद मोर ब्यूटीफुल एंड इजी मेहंदी डिज़ाइंस। अल्लाह हाफिज़।